आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये क्लिप है सुबह 9 बजे का, जब मैं और मम्मी घर के सारे काम निपटा के पूजा करने के लिए आ गए हैं। पापा ऑफिस चले गए हैं और टिफ़िन लेके गए हैं, मतलब हमारे घर का खाना बन चुका है, सफाई हो गई है, नहा धो के मंदिर में आ गए हैं और अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। कलश की स्थापना करनी होती है, सुहाग का सामान चढ़ाना होता है, प्रसाद चढ़ाना होता है, बाकी चीज़ें फिर रोज़ के रोज़ आपको नॉर्मल पूजा करनी होती है, आरती करनी होती है, मगर पहले दिन काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। तो वही हम दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। और आज के दिन रेड या ऑरेंज कलर की ही साड़ी पहननी होती है, शुभ माना जाता है। इसी वजह से हम दोनों लोगों ने यही साड़ी पहनी है और गौरी अभी उठ के आ गई है। फिर मम्मी तिलक लगा रही हैं भगवान जी को। उसके बाद हम दोनों लोग बैठ के पैरों में रंग लगा रहे हैं। पहले हम लोगों ने माता रानी को रंग लगा दिया और उसी रंग से हम लोग भी रंग लगा रहे हैं। और हर बार हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहले माता रानी को रंग लगाते हैं, फिर मंदिर में ही बैठ के हम दोनों लोग अपने रंग लगाते हैं। और रंग लगाने के बाद में फिर अपना हाथ वगैरह धुल के फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। गौरी को उसके पापा हैंडल कर रहे हैं इस समय, ताकि हम लोग अच्छे से पूजा कर सकें, क्योंकि उसका ध्यान पूजा में बहुत ज़्यादा जाता है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सामान इधर से उधर उठाने लगती है, एक्टिविटी ज़्यादा करने लगती है, तो हम लोग पूजा में ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पूजा के टाइम वो उस जगह पे ना हो, स्पेशली तब जब सामान इतना ज़्यादा फैला है यहाँ पे। तो पूजा हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद अब मैंने आरती लगा दी है, अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ में आरती कर लीजिए। और आरती करने के बाद में मैंने गौरी को नहला दिया था और नहला के फिर मैंने प्रॉपर गौरी की पूजा की। जैसे मैंने माता रानी की पूजा की थी, वैसे ही प्रॉपर मैंने गौरी को पैरों में रंग लगा के, तिलक लगा के, प्रसाद खिला के, आरती करके पूजा की। पूजा के बाद सबसे पहले तो मैंने एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पिया, क्योंकि सुबह से मेरा गला सूख रहा था। सुबह मेरी नाश्ता करने की, पानी पीने की आदत है, वो आज हो नहीं पाया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी विशेष को पूरा करे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी बहुत ही अच्छी, मतलब जिस दिन नवरात्र होती है तो बस कल जैसे मैंने डेकोरेशन करी हुई थी, तो जैसे ही मैं सो के उठी, मैंने सबसे पहले अपने मंदिर को खोला, जो मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ। और देख के बस मन खुश हो गया और अचानक लगा कि नवरात्र शुरू हो गए। मुझे नवरात्र का पूरे साल इंतजार करता है और एक एक दिन मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को खुश और पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। और कहते हैं ना कि स्प्रेड करो चीज़ों को, तो मैं नवरात्र के लिए इतना ज़्यादा लोगों से कहती हूँ, उनको बताती हूँ इसके लिए कि अगर आपने नवरात्र में अपना योगदान दिया, योगदान का मतलब है कि अगर आपने नवरात्र में पूजा पाठ करना या माता रानी का ध्यान लगाना शुरू किया, तो आपको आपकी लाइफ में खुद ही चेंजेस लाते हुए नज़र आएंगे। ट्राई करके देखना, स्प्रेड में यहाँ पे भी कर रही हूँ। मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है और मैं पूरे 9 दिन के फास्ट हूँ। और नमक भी मैं एक ही टाइम खाती हूँ, शाम को। तो अभी मैंने बस एक गिलास पानी पिया है और चाय पी ली है, मतलब अब मैं बना के लाई हूँ चाय, तो चाय पी रही हूँ। चाय के बिना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी एनर्जी मुझे देगा। और इसके साथ मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि आज पहला दिन है, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐसी कोई खास नीड है। बट अभी अगर बाद में लगेगी तो फिर देखेंगे। कोशिश तो यही करती हूँ कि हर समय कुछ ना कुछ खाती ही ना रहो। आई नो भगवान ही कहते हैं कि आप भूखे रहो, मगर अगर फास्टिंग का नाम दे रहे हो तो हर समय खाने का भी कोई मतलब नहीं है। और बस भी चाय को फिनिश करेंगे। उसके बाद में मेरे रूम का काम कंप्लीट हो गया है, तो उसकी थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो हस्बैंड के साथ मैं उसकी हेल्प कराऊंगी, उसमें रूम में थोड़ी हेल्प कराऊंगी कि वो जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि गौरी को दूसरे रूम में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। बच्चों को आदत होती है थोड़ा फैल में सोने की, और सिंगल बेड में वो मेरे साथ मैनेज नहीं कर पा रही है। तो आज मेरे रूम में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आज से हम लोग अपने ही रूम में रहेंगे, तो ये गौरी के लिए सबसे प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि बेचारी रोज़ रात में उठती है, फिर मुझे उठाती है, सुबह थोड़ा देर तक सोती है, तो उसका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जा रहा है। चलो अब आगे मैं जो भी करूंगी और आज मैं क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, क्या क्या करूंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट में मैं आपको दिखा दूं कि मैंने रेड एंड येलो कलर की साड़ी को वेयर किया हुआ है। एक्चुअली आज के दिन रेड या नारंगी इसी टाइप का कुछ पहनते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये कलर वेयर किया है। ट्राई करूंगी कि हो मैनेज हो पाएगा। तो जिस दिन जिन माता का जो रंग होता है नवरात्र में, वही रंग मैं पहना करूंगी, इफ पॉसिबल हो पाएगा तो। बाकी अभी के लिए इतना ही। आगे आगे मैं जो भी करूंगी आपके साथ में शेयर करूंगी, वीडियो में बने रहिएगा।
पूजा के बाद मैंने सबसे पहले नाश्ते के बर्तन धुले, उसके बाद बंधनवार बांध दी अपने मंदिर में, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि मेन गेट पे आप बांध देना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है और वहाँ पे थोड़ा सा मैं बांध नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बांध दिया है, और मंदिर में बंधनवार बंधने से मंदिर एकदम खिल उठता है। फिर ये बज रहे हैं दोपहर के 1। घर में काम चल रहा है, इस वजह से हम लोगों का सोना वगैरह काफ़ी लेट हो जाता है, वरना तो हम लोग 11:30-12 बजे तक कोशिश करते हैं कि गौरी को लेके सो जाएं। तो अभी मैंने एप्पल खा लिया, सुबह मैंने चाय पी थी, और उसके बाद फिर मैंने बस 10 बजे के बाद मैं अब एक एप्पल खा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तो भूख लगी रही थी और लग रहा था कि शाम तक फिर मैनेज नहीं होगा, और बार बार मेरी खाने की आदत नहीं है। उसके बाद मैं मम्मी का खाना यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, लगभग 1:30-2 बज गए थे, तो उनको भी इस बार आज बहुत लेट हो गया था, तो उनके लिए मैं रोटी लगा रही हूँ। और मम्मी के खाना खाने के बाद में यहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ, मैं रोटी ही बना रही हूँ एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करते करते याद नहीं रहता है। फिर गौरी को मम्मी के पास से मैं नीचे से ले आई हूँ। आपको पता ही है कि मम्मी के साथ वो रहती है ज़्यादा, क्योंकि मैं जब काम कर रही होती हूँ। फिर हम लोग सो गए थे, और अब मैं यहाँ पे सो के उठी हूँ, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। उसके बाद हो गई थी शाम, और मेरे हस्बैंड इस बीच रोज़ एक एप्पल खा रहे हैं, तो वही मैं उनको कट करके दे रही थी। तो यहाँ पे मैं उनको एप्पल देने जा रही हूँ। एप्पल देने के बाद मैं देखती हूँ बालकनी से, तो जो गौरी है अपनी दादी के साथ यहीं पे माता की चौकी लगी है हमारी गली के एंड में, वहाँ पे जा रही थी दर्शन करने। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और सो के उठने के बाद जो भी चीज़ें मैंने की वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। अभी बज रहे हैं 5, एंड मैं एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ इस समय, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। बट नमक तो एक टाइम खाना ही है, क्योंकि फिर शायद शाम तक दिक्कत लगे। तो मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए अपने लिए, और उसके बाद मैं घर का खाना बनाऊंगी। अपना खाने के बाद 5 बज रहा है, 6 बजे तक मेरा खाना पीना बनाना पूजा सब कुछ हो जाएगा जहाँ तक। उसके बाद मैं घर का खाना बनाऊंगी। तो अब आगे मैं जो भी करूँगी वो सारी चीज़ें आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी, वीडियो में बने रहिएगा। तो अब समय है मेरी शाम की संध्या आरती का। आप मेरा पहले मंदिर देख लीजिए, कितना ही प्यारा सजा है। नवरात्र के दिन मंदिर को डेकोरेट करने के बाद नज़र नहीं हटती है मंदिर से, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। फिर मैंने आज खाने में अपने लिए बनाया था आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी, दही, थोड़ा सा मीठा दही, और कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। फिर मैं नीचे आ गई थी और मैं सब्जियाँ काट रही थी, और यहाँ गौरी थोड़ा सा सब्जियों के साथ ही खेल रही थी। इन सब एक्टिविटी में रहती है, तो वो कार्टून फ़ोन वगैरह नहीं मांगती, और हम लोग कोशिश पूरी ये करते हैं कि वो फ़ोन कार्टून इन सब चीज़ों से दूर रहे। फिर मैं ऊपर आके अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा नाश्ता बना रही थी, उनका मन था कुछ स्नैक खाने का, क्योंकि खाने में अभी टाइम है और उन्हें थोड़ी सी छोटी मोटी सी भूख लग रही थी। फिर मैंने बनाई उनके लिए इंस्टेंट कॉफ़ी। उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ काम ही कर रही हूँ शायद। हाँ, सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी शाम की, मतलब मैंने तो खा लिया था। घर वालों के लिए खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पे दूध भी उबाल लिया है, और घर में सबके लिए मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी थी, आटा सान दिया था। सब्ज़ी रोटी खाएंगे सब लोग। ऐसे बीता मेरा आज का नवरात्रि का पहला दिन। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ने अपना नवरात्रि का त्यौहार कैसे सेलिब्रेट किया। नवरात्र में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, मुझे नहीं पता क्यों। खाने की तरफ तो मेरा दिमाग भी नहीं जाता है कि अब मुझे भूख लग रही है, बट एक टाइम आता है कि हाँ, हमें कोई ना कोई मील लेनी है। स्पेशली तब जब आप पूरे 9 दिन के फास्ट हो, तो आप खाने को इग्नोर नहीं कर सकते हो, नमक को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मैंने सुबह तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं, केवल एक एप्पल खाया था। उसके बाद खाने में मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, दही बनाया था। दही मैं थोड़ी सी चीनी डाल के ली थी, ताकि थोड़ा सा ठंडा मुझे फील हो, ठंडा फील हो। और कुट्टू के आटे की पूड़ी मैंने बनाई थी। कुट्टू का आटा ही मैं यूज़ करती हूँ, मुझे उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो बस मैंने ये चीज़ खाई, वही मैंने भोग लगाया था। और पूजा करने के बाद में घर के सारे काम निपटा लिए हैं। शाम को वैसा आज कोई काम नहीं होता है घर में, शाम को केवल खाना बनाने का ही काम होता है, तो वो कर लिया है। और अब मैं अपने ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि अब इसके आगे कुछ खास है नहीं। सब लोग खाना खाएंगे और किचन निपटा के मुझे भी बस आराम ही करना है, फिर नेक्स्ट डे का स्टार्ट करना है। अब सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, बस हमारा जो पूजा पाठ का रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइमिंग थोड़ी बदल जाएगी पूजा की, क्योंकि नवरात्र में मम्मी और मैं दोनों साथ में ही पूजा करते हैं। और इस समय ये भी दिन में रहते हैं घर पे, तो ये गौरी को देख लेते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है पूजा करना। तो बस आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में मेरे जो चैनल है उसे शेयर करिए, और मुझे बताते रहिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।